अखंड गगन में हूं स्वच्छंद लहराता, अखिल राष्ट्र गुरु भगवा ध्वज। परम तत्व के रूप में मैं ब्रह्म रूप हूं। मैं अरुण रंग का सात्विक आदर्श हूं और प्रतीक हूं राष्ट्र की जय चेतना का, सेवा संस्कार का, राष्ट्र के लिए त्याग का, चंदन इस माटी के लिए बलिदान का, हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान के गौरवशाली ज्ञान का, राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, विरासत का शाश्वत अस्तित्व हूं मैं। परम वैभवी मां भारती की सनातन परंपराओं का मैं जय ध्वज बोल रहा हूं। मैं अखिल राष्ट्र गुरु भगवा ध्वज बोल रहा हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। मैं देख रहा हूं जन जागरण को, मैं देख रहा हूं जागृत होती राष्ट्र चेतना को, राष्ट्र देव के भाव समर को, ध्येय मार्ग के सतत पथ संचलन को, मन के भीतर हिलोरे लेती मां भारती और राष्ट्रीयता को, धूली कण में सुरभित होते देश गान को। देख रहा हूं ऋषियों, मुनियों, संतों, राष्ट्रपुत्रों, मातृदेवों के सपन को साकार होते हुए, प्रफुल्लित होते सुप्त प्रभाव को, कलमश को हरते हुए और मन को निष्काम बढ़ते हुए, पुनः अलौकिक आध्यात्मिक उन्नति के उभय को साध रहा हूं मैं। तमस को हरते देख हिंदुत्व की स्थापना का रवि ध्वज बोल रहा हूं मैं। मैं अखिल राष्ट्र गुरु भगवा ध्वज बोल रहा हूं। चरैवेती चरैवेती हर गांव गांव, नगर नगर, गली गली, कभी खेतों से, कभी पहाड़ों से, कभी मैदानों से होते हुए, कभी कंकरों से, कभी विरोध से तो कभी अवरोध से, कभी उपेक्षाओं से होते हुए तो कभी उपहास से होते हुए, कांटों, पत्थरों, मरुस्थलों से होते हुए 1936 में मैं उस समय के फ्रंटियर प्रोविंस अर्थात आज के हरि की भूमि हरियाणा पहुंचा। वेदों की रचना स्थली हरियाणा, धर्म की भूमि हरियाणा, कर्म भूमि हरियाणा, रणभूमि हरियाणा, गीता के ज्ञान की भूमि हरियाणा, वो जो हजारों वर्षों की प्राचीनतम संस्कृति राखी घड़ी का हरियाणा है। और फिर लगी पहली चरित्रशाला 1939 में संघ की पहली शाखा, जिसे करनाल के स्वयंसेवक श्री रतिराम उस समय के पंजाब और आज के हरियाणा में लेकर आए। हरियाणा कुरुक्षेत्र के शाहबाद मार्कंड में संघ कार्य प्रारंभ हुआ और पहली बार हुआ ध्वज प्रणाम। शुद्ध सात्विक प्रेम के भाव के साथ हरियाणा में संघ अपना काम कर रहा है। संघ के प्रति हरियाणा वासियों का भाव समय समय के साथ गहरा हुआ। स्वयंसेवकों ने हरियाणा में सेवा कार्यों को एक नई पहचान दी और हरियाणा की भूमि से कई वरिष्ठ संघ प्रचारक निर्मित हुए, जिन्होंने मातृभू की सेवा का प्रण लिया। समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रांत संघ संचालक हरियाणा श्री दर्शनलाल जैन जीवन भर समाज सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता, शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों, सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका व्यक्तित्व सादगी एवं जनसेवा से परिपूर्ण था। हरियाणा के करनाल, रोहतक, झज्जर
और अंबाला में तहसील, करनाल जिला, हरियाणा संभाग और दिल्ली महानगर आदि का फिर काम संभाला श्रीमान सोहन सिंह जी ने। श्री गुरुजी के आग्रह पर 80 युवकों में संघ कार्य के लिए आगे आए सोहन जी एक थे, जिन्होंने हरियाणा में संघ कार्य का विस्तार किया। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार का भाव लेकर जीवन को जीने वाले देवतुल्य व्यक्तित्व में एक नाम है चौधरी सुरजन सिंह जी का, जिन्हें उनके मित्र तथा कार्यकर्ता आदर से चौधरी साहब कहकर पुकारते थे। चौधरी साहब का जन्म कुरुक्षेत्र जिले के ठोल गांव में हुआ। आप 1943 में संघ के प्रचारक निकले। श्रद्धेय कश्मीरी लाल जी एक क्रांतिकारी, स्फूर्ण मन में संजोए व्यक्ति थे। आपने अध्यापक की नौकरी छोड़ी और अपना जीवन संघ को समर्पित कर दिया। आप 1966 में संघ प्रचारक बने। कार्यकर्ता आपको ताऊजी के नाम से पुकारते थे। राष्ट्र मंदिर के निर्माण में नींव का पत्थर बनकर रहने वाले कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में आप एक थे। इसे शायद विधि का क्रूर विधान ही कहेंगे कि वीरेंद्र मोहन जी ने एक दुर्घटना में ही उनकी जीवन यात्रा पूर्ण हुई। स्वर्गीय वीरेंद्र मोहन जी यमुनानगर हरियाणा के खिजराबाद ग्राम में जन्मे थे और हरियाणा में संघ कार्य को गति देने वाले कार्यकर्ताओं में से एक थे। इसके साथ साथ धर्मचंद नाहर जी, सुशील जी, कृष्णा बवेजा जी उन स्वयंसेवकों में से एक थे जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के नाम किया और संघ कार्य को समर्पित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार उसी कड़ी के संघ प्रचारक हैं। हरि की भूमि हरियाणा में संघ सुगंध को विस्तार देने वाले इन वरिष्ठ प्रचारकों ने हरियाणा के नगरों, गांवों तक संघ सुधा ले जाने का पूरा प्रयास किया है। नवयुग की नवगति नवलय हम साथ चले होकर निर्भय, मुक्त कंठ से दशो दिशा में गूंजे भारत मां की जय। इस भाव के साथ संघ कार्य लगातार बढ़ता चला गया। संघ के प्रति लोगों का नजरिया तो बदला ही, एक विश्वास की नई डगर भी निर्मित हुई। डगर चरित्र निर्माण की, व्यक्तित्व निर्माण की, समाज निर्माण की और राष्ट्रीय जन जागरण की, जिसकी राह सेवा कार्य बना। हरियाणा में सेवा कार्य ने संघ के कार्य को गति प्रदान तो की ही, साथ ही आज भी हरियाणा प्रांत सेवा कार्य के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, चरैवेती के भाव के साथ वचनबद्ध होकर। ध्येयधार निरंतर कार्य करते हुए हरियाणा प्रांत में कई आपदाओं, दुर्घटनाओं के समय भी आरएसएस ने सेवा का कार्य किया। 2010 में कुरुक्षेत्र में आई भीषण बाढ़ में स्वयं सेवकों के कार्यों को आज भी हरियाणा वासी याद करते एवं सराहते हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाने की बात हो, उनके लिए राहत सामग्री जुटाने एवं उन तक पहुंचाने का कार्य हो या फिर पीने योग्य पानी की आपूर्ति, संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की रक्षा और सेवा की। 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी के समीप आसमान में 2 विमानों की टक्कर से बिजली कौंधी और पल भर में 349 लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। सऊदी अरब का विमान और कजाकिस्तान के विमान क्रैश होने का मामला हादसों में शामिल हो गया। विमान हादसे का यह मंजर याद कर दादरीवासी आज भी सिहर उठते हैं, परंतु इस घटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मानवता, बंधुत्व और सेवा का परिचय देते हुए क्षेत्रीय प्रशासन से पहले राहत एवं सेवा कार्य प्रारंभ किया। सैकड़ों शवों को विमानों के मलबे तले से निकाला गया और मानवता का अमिट उदाहरण प्रस्तुत किया गया। यह पता होते हुए भी कि मरने वाले सभी मुसलमान थे, स्वयंसेवकों ने बिना रुके, बिना डटे उनके शवों को सम्मान से बाहर निकाला और राहत का कार्य किया। संघ के इस कार्य की प्रशासन ही नहीं, सऊदी अरब के प्रशासन ने भी प्रशंसा की। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम के अमिट भाव के साथ हरियाणा में संघ कार्य बढ़ता चला गया और पथ संचलन से लेकर संघ के सभी उत्सवों का नगरों, ग्रामों में आयोजन होता रहा। फिर 27 मार्च 2015 में हरियाणा की पावन भूमि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय तरुणोदय कार्यक्रम स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित किया गया। इस महा आयोजन में 7,000
स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चाएं भी की गई और संघ कार्य को विस्तार प्रदान किया गया। हरियाणा की पावन भूमि गौरवान्वित थी। पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को अपने मध्य पाकर अभी कुछ हुआ और बहुत कुछ करना बाकी है। स्वयं जागना है और सबको जगाना है। ध्येय मार्ग पर चलना है, बिना रुके बिना थके। मन मस्त फकीरीधारी होकर माँ भारती को परम वैभव पर ले जाना यही कार्य है अपना। अभिमन्यु की रथ का पहिया बनकर और चक्रव्यूह की मार बनकर, शिवाजी सरकार बनकर, माँ जीजा का हार बनकर, आंधी क्या तूफान मिले बस बढ़ना है, निरंतर बढ़ते जाना ध्येय पथ पर। तुम सुन रहे हो ना, बोल रहा हूं मैं। हिंद हिंदू हिंदुस्तान का गिरिध्वज बोल रहा हूं। अखिल राष्ट्र गुरु मैं भगवा ध्वज बोल रहा हूं। मैं भगवा ध्वज बोल रहा हूं। मैं भगवा ध्वज बोल रहा हूं। शुभामाशि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्